Hello bachon, let's read the question. The question says that a wheel rotating at a speed of 600 rpm revolutions per minute about its axis is brought to rest by applying a constant torque for 10 seconds. Find the angular declaration and the angular velocity 5 seconds after the application of the torque. तो आइए हम यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो जैसा कि हमसे क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है कि हमारे पास 600 आरपीएम है। सो 600 आरपीएम का मतलब है यहाँ पर 600 रिवोल्यूशन पर मिनट। सो अगर हमारे पास 600 रिवोल्यूशन पर मिनट है तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे रिवोल्यूशन पर मिनट सेकंड में। सो रिवोल्यूशन पर सेकंड में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो इसे हम 60 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज एक मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। सो डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 10 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। और ये हमारी क्या है, किसकी वैल्यू है? ये हमारी वैल्यू है ओमेगा की। ओमेगा इज इक्वल टू 10 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। और जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर कि हमारी यहाँ पर हमारी यहाँ पर वैल्यू होती है ओमेगा की, वो होती है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सो यहाँ से हम अगर अल्फा की वैल्यू निकालें तो वो हमारी हो जाएगी अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा नॉट अपॉन टी अपॉन टी। ये बच्चों यहाँ पर ओमेगा जो है हमारा 10 सेकंड के बाद, आफ्टर 10 सेकंड से क्या होगा, हमारा ओमेगा जो है यहाँ पर जीरो हो जाएगा, बिकॉज ये हमने आफ्टर 10 सेकंड का केस लिया है। आफ्टर 10 सेकंड 10 सेकंड जो ओमेगा फाइनल होगा हमारा वो जीरो हो जाएगा। ओमेगा फाइनल हमारा जीरो हो जाएगा उस समय। और ओमेगा इनिशियल जो होगा तब वो हमारा 10 हो जाएगा। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी टेन माइनस टेन। और टाइम हमें क्या दिया गया है यहाँ पे 10 सेकेंड, तो डिवाइड बाय 10। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों माइनस का मतलब है कि जो बेसिकली हमारे पास एंगुलर डिक्लेरेशन आया है, कि मतलब जो है डिक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज कर रही है, तो इसे हम डिक्लेरेशन बोलते हैं, इसलिए यहाँ माइनस का साइन आया है। सो हमारी जो डिक्लेरेशन होगी वो होगी -1, या फिर हम कहें कि 1। सो एक तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि डिक्लेरेशन क्या है। सो डिक्लेरेशन है हमारी -1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमसे पूछा है कि हमें बतानी है एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर हमारी 5 सेकेंड्स आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द टॉर्क, कि जब हमने टॉर्क अप्लाई कर दिया तो उसके 5 सेकेंड बाद हमारी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। सो आइए वो कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इक्वल होती है, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है हमारी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो वो है होती है हमारी, वो होती है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी माइनस अल्फा टी अल्फा टी के अल्फा टी के। सो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो ओमेगा नॉट है हमारा वो क्या है, ओमेगा नॉट है हमारा यहाँ पर हमारा 10। बिकॉज ये बिकॉज अभी हमने देखा था यहाँ पर कि जब हमने अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट की थी तो हमने ओमेगा नॉट 10 लिया था, तो यह हो जाएगा 10 माइनस अल्फा की वैल्यू हमारी क्या आई है, अल्फा की वैल्यू हमारी 1 आई है यहाँ से। अल्फा की वैल्यू हमारी 1 आई है, और टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, टी हमारे पास 5 सेकंड है यहाँ पर। टी हमारे पास 5 सेकंड है, तो ये जो हम अगर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगी 10 - 5, दैट इज इक्वल्स टू 5। सो ओमेगा आ गया हमारा 5 रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो हमसे जो एंगुलर यहाँ पर वेलोसिटी पूछी थी वो होगी 5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। बच्चों आप ये सोच रहे होगे यहाँ पे कि हमने यहाँ पे ये -1 क्यों नहीं लिया अल्फा की जगह। तो यहाँ पर हमने कहा था कि बेसिकली माइनस साइन जो है यहाँ पर ये केवल डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा जो होगा वो हमारा 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर होगा। सो इसलिए इसे हम माइनस के साइन के साथ यहाँ नहीं पुट करेंगे। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा अल्फा इज इक्वल टू -1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर, और अल्फा इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर।
and omega is equal to 5 revolution per second. I hope you understood it well. All the best.